तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मयंक अर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में आरडी और एफडी के बारे में। आरडी और एफडी में अंतर क्या होता है, आरडी और एफडी किया कैसे जाता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि पैसा एफडी में लगा या आरडी में? तो मैं 2 मिनट में आपको इसके अंतर के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास 500 रुपये हर महीने बचते हैं तो आप आरडी सही है कि एफडी सही है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ज्यादातर लोग दोस्तों एफडी और आरडी को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों का फायदा, काम और निवेश करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि एफडी क्या है। एफडी एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक मुश्त एक निश्चित समय के लिए अपना धन जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर ब्याज सहित आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। एफडी में क्या होता है कि कम जोखिम के साथ पैसे बढ़ाने की सबसे भरोसेमंद तरीका होता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित होता है, निश्चित ब्याज दर होता है और गारंटी रिटर्न होता है। निश्चित अवधि होती है और मैच्योरिटी पूरी राशि वापस हो जाती है। ये होता है एफडी। एफडी को मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म बताया कि इसमें पूरी तरह सुरक्षित रहता है, निश्चित ब्याज दर होती है, गारंटी रिटर्न होता है और निश्चित अवधि होती है। मैच्योरिटी पर पूरी राशि आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि एफडी कैसे काम करती है। मान लीजिए अगर आप 2 लाख रुपए बैंक में 5 साल के लिए क्या किए कि जमा किए हैं। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए 5 साल के लिए बैंक में एफडी करके जमा कर दिए हैं। बैंक आपको हर साल 7% की दर से ब्याज देता है। बैंक आपको क्या है कि 7% के हिसाब से ब्याज दर देता है। यह ब्याज आपके मूलधन के साथ जुड़ता रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होकर आपको 5 साल पूरा होने पर आपको मूलधन के कुल ब्याज मिल जाता है। जैसे आपने मान लीजिए कि 2 लाख रुपए जमा किया, 5 साल समय दिया, तो आपको ब्याज के तौर पे बैंक की तरफ से 80,500 रुपए क्या है कि आपको ब्याज के रूप में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये होता है एफडी। और एफडी ऐसे काम करता है। समस्या बस इसमें यह है कि आपको जो पैसा देना है एक मुश्त देना है। अगर आप 2 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, तो इस तरह से आप क्या है कि आप एक बार में एफडी कर सकते हैं और 5 साल के लिए आप उसको भूल जाइए। 5 साल बाद आपको 80,510 के आसपास आपको क्या है कि ब्याज मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम एफडी के 7 बड़े फायदे। एफडी के 7 बड़े फायदे: इसमें सुरक्षित निवेश रहता है, निश्चित निश्चित रिटर्न रहता है, कोई मार्केट का रिस्क नहीं रहता है और ये वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज देता है। जैसे सुरक्षित निवेश में हम बात करते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सरकार और आरबीआई के नियमित बैंकों में एफडी सुरक्षित रहती है। निश्चित रिटर्न की बात करते हैं तो एफडी में ब्याज दर पहले से तय होती है, इसलिए आपको रिटर्न क्या है कि मिलता रहता है। कोई मार्केट रिस्क नहीं है, जैसे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का एफडी पर कोई असर नहीं होता। पैसा आपका सुरक्षित और स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पैसा कभी-कभी ये होता है कि आपने जमा किया 2 लाख रुपए, बात किए लोग 7% देने की, लेकिन कभी-कभी क्या है कि ब्याज दर घट जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें शेयर मार्केट का कोई भी रोल नहीं होता है। पाँचवा होता है कि आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। आकस्मिक ज़रूरत पड़ने पर, जैसे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर आपको अपनी एफडी के आधार पर आप लोन ले सकते हैं। छठवां है टैक्स सेविंग एफडी का विकल्प। जैसे 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी की धारा 80 के तहत आपको टैक्स में बचत का लाभ मिलता है। लक्ष्य निर्धारित, जैसे बच्चों के शिक्षा, रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के लिए एफडी को एक बेहतरीन विकल्प बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर लग रहा है कि मुझे 5 साल या 10 साल बाद बच्चे की शादी करनी है, तो उसके लिए आप एफडी करके अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि एफडी सुरक्षित है, आसान है और आपके भविष्य को बेहतर बनाने का एक सही तरीका है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम एफडी के प्रकार। एफडी 5 प्रकार का होता है, जिसमें हम जानेंगे, पांचों प्रकार के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे।
पहला होता है रेगुलर रेगुलर एफडी। यह सबसे सामान्य एफडी होता है। इसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर ब्याज दर आपको मिलता रहता है। दूसरा होता है टैक्स सेविंग एफडी। यह 5 साल की एफडी होती है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है। यह किसके लिए उपयुक्त होती है? तो टैक्स बचाने वाले निवेशकों के लिए क्या है कि यह उपयुक्त होती है। सीनियर सिटीजन एफडी, वरिष्ठ जो नागरिक हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उनके लिए एफडी होती है। यह किसके लिए उपयुक्त है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। चौथा होता है क्यूमुलेटिव एफडी। इस एफडी में ब्याज को समय समय पर क्या होता है कि जोड़कर मैच्योरिटी पर कुल राशि के साथ मिलती रहती है। यह किसके लिए उपयुक्त होती है? तो लक्ष्य निर्धारित निवेशकों के लिए, जिसका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे 5 साल पैसा जमा करके और ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, उनके लिए क्या है कि ये उपयुक्त है। पांचवा होता है कि नॉन कम्युलेटिव एफडी। इस एफडी में ब्याज आपको हर महीने, हर तिमाही और हर साल आपको बैंक खाते में दिया जाता है। यह किसके लिए उपयुक्त होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। नियमित आय जो चाहते हैं उनके लिए क्या है कि ये उपयुक्त होती है। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं एफडी कराने से पहले 5 जरूरी बातें। अगर आप एफडी कराने जा रहे हैं तो आपको 5 ऐसी जरूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पहला होगा कि ब्याज दर। ब्याज दर को समझें आप। अलग अलग बैंकों के ब्याज दर की तुलना करें। थोड़ी सी ज्यादा ब्याज से मेच्योरिटी में बड़ा फायदा आपको हो सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। जब लॉन्ग टर्म में आप पैसा जमा करते हैं तो आपको थोड़ा सा अगर ब्याज में अंतर आ जाता है तो या तो आपको घाटा हो जाता है या तो आपको नफा हो जाता है। तो ब्याज दर की बिल्कुल आप तुलना करें अलग अलग बैंकों में जाकर। अवधि, अवधि चुने, जितनी अवधि उतना रिटर्न। अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार क्या है कि अपनी अवधि को चुने। लक्ष्य के अनुसार अगर सही अवधि चुनेंगे तो आपको अच्छा एक रिटर्न मिलने का संभावना रहता है। तीसरा ये होता है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल। ये होता है कि प्रीमेच्योर मतलब कि अगर 5 साल के लिए आपने जमा किया और आपको आवश्यकता लग गई 3 साल पे, तो आप प्रीमेच्योर इसको बोलते हैं कि आपको 3 साल पे पैसा चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि समय से पहले अगर पैसा निकालने पर आपको पेनाल्टी लग सकती है। पेनाल्टी में आपका रिटर्न कम हो सकता है। जैसे अगर 7% देने के लिए बैंक ने कहा, अगर समय से पहले निकालते हैं तो हो सकता है कि रिटर्न आपको कम मिल जाए। तो पहले जो पेनल्टी का नियम था तो दोस्तों पहले नियम को समझेंगे, उसके बाद हम निवेश करेंगे। चौथा है टीडीएस नियम। टीडीएस का जो नियम है उसको समझे। ब्याज आय पर टीडीएस लगता है। वर्तमान में 40,000 से ऊपर है इसका। फॉर्म 15G या 15H भरकर टीडीएस पे छूट पा सकते हैं, जो कि शर्तों के अनुसार होता है। उसके बाद टीडीएस के बारे में पता करें, उसके बाद सही प्लान करें। ठीक है, नॉमिनेशन अवश्य करें। नॉमिनेशन अवश्य करें। जैसे मान लीजिए कि नॉमिनेशन का मतलब है कि नॉमिनी, अगर आपके न रहने के बाद अगर वो पैसा किसी को चाहिए तो उसमें क्या है कि आपको नॉमिनी को डालना पड़ेगा। नॉमिनी करने से आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को क्या है पैसा आसानी से मिल जाता है। जिनका भी आप नाम डाले रहेंगे उसको आसानी से पैसा क्या है कि मिल जाएगा। तो नॉमिनेशन क्या होता है कि परिवार की एक सुरक्षा होती है। तो दोस्तों हमने जाना एफडी के बारे में, एफडी के प्रकार के बारे में, एफडी कैसे काम करती है, एफडी की बात में, एफडी में जो जरूरी बात है उसको जानने का हमने प्रयास किया। चलिए हम जान लेते हैं आरडी के बारे में। अब आरडी एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित जमा राशि जमा करते हैं और अवधि पूरा करने पर आपको मूलधन के साथ ब्याज मिलता है। अब आरडी कैसे काम करती है, इसको कहाँ खुलवा सकते हैं? तो ये आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवा सकते हैं। आप हर महीने एक निश्चित जमा राशि जमा करते हैं। इस राशि को आपको ब्याज मिलता है। इस राशि पर आपको ब्याज मिलता है। अवधि पूरा होने पर आपको निश्चित कुल जमा राशि मूलधन प्लस ब्याज मिलता रहता है। दोस्तों अब देख लेते हैं आरडी के कुछ फायदे। पहला है कि अनुशासन और बचत का आदत हो जाती है।
पहला ये होता है कि अनुशासन और बचत की आदत हो जाती है। आरडी आपको नियमित बचत और करने की आदत डालती है और वित्तीय अनुशासन बनाती है। दूसरा होता है सुरक्षित निवेश। यह एक सुरक्षित निवेश है क्योंकि यह बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा समर्थित होती है। तीसरा ये होता है कि गारंटीड रिटर्न। आरडी में आपको पहले से निश्चित ब्याज दर मिलती है जो आपकी बचत पर गारंटीड रिटर्न देती है। चौथा ये होता है कि आप छोटे निवेश या फंड से इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे छोटी-छोटी मासिक बचत से अवधि पूरी होने पर एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। पाँचवा ये होता है कि लोन की सुविधा मिलती है। आरडी पर आपको आपातकाल के समय शासन के शर्तों पर लोन ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। इससे जरूरत पड़ने पर पैसे की समस्या नहीं होती है। छठवां ये होता है कि जोखिम मुक्त निवेश होता है। ये जोखिम मुक्त निवेश होता है। आरडी बाजार के उतार चढ़ाव से कोई प्रभावित नहीं होती है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। भविष्य में लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होता है। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा, शादी और या घर, यात्रा जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आरडी एक भरोसेमंद योजनाबद्ध साधन हो सकता है। याद रखने की बात यह है कि नियमित आरडी से आपको भविष्य में सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बना जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं कि आरडी के प्रकार। जैसे मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि अब देखते हैं आरडी के प्रकार। एक होता है एक साधारण आरडी जो रेगुलर आरडी जिसको बोला जाता है। सबसे सामान्य आरडी योजना आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और अवधि पूरी होने पर मूलधन के साथ आपको ब्याज मिलता है। यह छोटी-छोटी बचत का क्या है कि आदत आपको लगवाता है या फिर आदत बनाता है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल आरडी। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार मासिक जमा राशि बढ़ा या घटा सकते हैं, जो कि बैंक की शर्तों के अनुसार होगा। यह लचीली बचत और आपकी सुविधा के अनुसार होती है। स्टेप अप आरडी। इस आरडी में आप निश्चिंत अंतराल में 6 महीने में 1 साल में अपनी जमा राशि क्या है कि बढ़ाते रहते हैं। जैसे बढ़ती आय के साथ एक बेहतर बचत का एक विकल्प होता है। चौथा होता है स्टेप डाउन आरडी। इसमें आपको समय-समय पर बचत की राशि घटती जाती है, जो बैंकों के शर्तों के अनुसार होती है। पाँचवा होता है एक वरिष्ठ नागरिक आरडी, जिसे सीनियर सिटीजन बोलते हैं। पाँचवा होता है सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जैसे 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग हो गए हैं, तो उनके लिए विशेष आरडी होती है, जिसमें सामान्य आरडी की तुलना में अधिक ब्याज दर मिलता रहता है। ये होता है कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं, उनके लिए होता है, जो उनको अधिक लाभ दिया जाता है। दोस्तों ब्याज दर के बारे में हम बात करते हैं तो ब्याज दर बैंकों के अनुसार क्या है कि आपको कम ज्यादा देखने को मिल सकता है। आरडी की अवधि आमतौर पर 6 महीने से लेकर 10 साल की होती है। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। दोस्तों अब देख लेते हैं हम आरडी कराने से पहले 5 प्रमुख बातें। पहली बात है कि अपनी जरूरत को समझें। आरडी आपकी बचत की आदत बनाने में मदद करती है। पहले तय करें कि आप किस उद्देश्य से आरडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको आरडी करना है, पहले ही अपना उद्देश्य स्थापित करें कि मुझे 5 साल 10 साल जमा करेंगे तो हमें ये काम करना है। उसके लिए पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, फिर योजना में बनाएं और योजना में सफल हों। दूसरा होता है कि मासिक जमा राशि सही तय करें। अपनी आय और खर्च को देखकर ऐसी राशि चुनें जो आप नियमित रूप से जमा कर सकें। बहुत अधिक राशि चुनने पर बीच में आरडी टूटने का खतरा रहता है। जैसे बहुत सारी अगर बहुत भारी मात्रा में आप मासिक जमा करते हैं, जो आरडी है, तो हो सकता है भविष्य में उतनी कमाई ना हो और आरडी आपको टूट जाए। तो इसका खतरा क्या है कि बना रहता है। तो इसलिए आप मासिक जमा राशि सही तय करें, जो आपको निरंतर आप जमा करने में सक्षम हो। तीसरा होता है कि ब्याज दर अवधि की तुलना करें। अलग-अलग बैंकों, पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर और अवधि की तुलना जरूर करें। थोड़े से अंतर से भी मैच्योरिटी पे अच्छा फायदा हो सकता है। तो पहले तुलना करें, फिर उसके बाद अपना आरडी करें।
चौथा होता है कि प्री मैच्योर क्लोजर। चौथी बात ये है कि प्री मैच्योर क्लोजर, जैसे मैंने एफडी में बताया कि अगर आप समय से पहले आरडी को या एफडी को तोड़ते हैं, तो इसमें हम आरडी की बात करेंगे। अगर समय से पहले आरडी को तोड़ते हैं तो पेनाल्टी लग सकता है। पेनाल्टी के नियम और ब्याज में होने वाले कटौती की जानकारी पहले से ही तय कर लें या पहले जानकारी उसकी ले लें। तो पहले आपको नियम जानना है, उसके बाद क्या है कि आपको आरडी करना है, जिससे आप नुकसान से बच जाएंगे। 5वां होता है कि नामांकन या नॉमिनेशन या नॉमिनी जिसको बोला जाता है। आरडी के खाते में नॉमिनेशन करने से आपको न रहने पर आपके परिवार को पैसा आसानी से मिल जाता है। यह प्रक्रिया सरल और यह अनदेखा ना करें। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने पैसा जमा किया और कुछ वर्षों बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो जो आपने खाता खुलवाया है उसमें आरडी में एक नामांकन किया जाता है जो आपके घर का सदस्य होता है, जिस पे आप बिलीव करते हैं। उस पे आपको उसका नाम देना होता है, जिससे आपके न रहने पर उसको क्या है कि आसानी से पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना आरडी के प्रकार के बारे में, एफडी के प्रकार के बारे में, दोनों में अंतर मैंने आपको समझाया कि कैसे काम करता है, क्या है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।